चीन नाकाम। भारत नाकाम। अब अफ्रीका करने जा रहा है असंभव का। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का सबसे ज्यादा खामियाजा अफ्रीकी देशों को भुगतना पड़ रहा है। युद्ध के कारण यूक्रेन से होने वाली अनाज की सप्लाई पूरी तरह से ठप है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के कारण रूस फर्टिलाइजर का एक्सपोर्ट नहीं पा रहा। हालात ये है कि अफ्रीकी देश भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। लिहाजा अब अफ्रीकी देशों ने रूस और यूक्रेन के बीच सुलह कराने का बीड़ा उठाया है। असंभव कार्य को संभव बनाने के लिए 7 अफ्रीकी देश साउथ अफ्रीका, मिस्र और कोमोरोस, सेनेगल, जाम्बिया, युगांडा और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के लीडर्स समझौता प्रस्ताव लेकर पहले यूक्रेन पहुंचे। कीव में जेलेंस्की से मुलाकात की बात की, समझौते की सौगात दी, लेकिन बात नहीं बनी। भारत और चीन से बार बार रूस को रोकने की अपील करने वाले, मदद की गुहार लगाने वाले और युद्ध में सभी से समर्थन की मांग करने वाले जेलेंस्की एक बार फिर नादानी कर बैठे और अफ्रीकी देशों के प्रस्ताव को बेतुका बताते हुए शांति ऑफर को ठुकरा दिया। साफ शब्दों में कहें तो जेलेंस्की ने कुल्हाड़ी पर ही पैर दे मारा। बहरहाल अफ्रीकी देश अब पुतिन से आस लगाए बैठे हैं। अफ्रीकी देशों के लीडर अपना प्रस्ताव लेकर पुतिन के पास पहुंचे हैं। 10 पॉइंट्स में पीस प्लान समझाया, लेकिन यहाँ भी फिलहाल बात बनती नजर नहीं आई, क्योंकि रूस यूक्रेन से शांति को लेकर बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन जेलेंस्की तैयार नहीं है। पुतिन ने सुलह की कोशिशों का स्वागत किया और इस युद्ध के लिए पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराया। पश्चिमी देशों को युद्ध का स्पॉन्सर बताया। पुतिन की माने तो युद्ध की बुनियाद 2024 में ही पड़ चुकी थी। 2014 में यूक्रेन डोनबास के खिलाफ आक्रामक हुआ था। यूक्रेन की समस्या की जड़ में पश्चिमी स्पॉन्सर है, क्योंकि पश्चिम ने शांति कोशिशों को नकारा और हथियार देकर यूक्रेन को युद्ध के लिए उकसाया। पश्चिमी देशों के रुख के कारण ही रूस हमले के लिए मजबूर हुआ। डीपीआर और एलपीआर पर हमारा रुख यूएन चार्टर के हिसाब से ही है। रूस ने कभी सुलह की कोशिश से मना नहीं किया। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध का असर अफ्रीका के 1.5 अरब लोगों पर पड़ रहा है। दुनिया के कई देशों में खाद्य संकट छाया है। दोनों देशों के हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं। लाखों नागरिक बेघर हो चुके हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या अफ्रीकी देश की महिमा रंग लाएगी? जो काम चीन और भारत नहीं कर सका, अफ्रीका कर पाएगा? और क्या अफ्रीकी देशों पर युद्ध का असर कम होगा? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं, क्योंकि एक और पुतिन है जो पश्चिमी देशों से किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहते, यूक्रेन के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहते, तो दूसरी ओर जेलेंस्की, जिसके अनुसार रूस के साथ शांति को एक बेतुका समझौता मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज़।